MHT CET 2025 क्रैश कोर्स। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर हम चैप्टर नंबर 5 को लेने वाले हैं, वो है हमारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। दोस्तों सॉरी फॉर दैट, मैं पिछले कुछ दिनों के अंदर वीडियो नहीं अपलोड कर पाया आपको, क्योंकि कुछ मेरा पर्सनल रीजन था। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपकी एग्जाम आने से पहले मैं आपको सब चैप्टर का MCQ प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ दोस्तों। ओके, तो उसकी टेंशन मत लो आप। ओके, टाइम वेस्ट करते आज का हमारे यहाँ पे फर्स्ट MCQ लेते इस चैप्टर का। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का हमारा फर्स्ट MCQ ऐसा है, हु disproved the theory of spontaneous generation using Swan Neck flask। तो किसने वो डिस्प्रूव की थी? ओके, जो जनरेशन ऑफ स्वैन नेक फ्लास्क है ना, मतलब जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है, ओके, यूजिंग स्वैन नेक फ्लास्क। तो वो जो थ्योरी थी वो किसने डिस्प्रूव की थी दोस्तों? तो वो थे हमारे, उनका नाम था लुईस एंड पेस्टियर। ओके, तो आपने इनके बारे में आपके टेक्स्ट बुक के अंदर रेडी किया होगा। ओके, वैसे मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया था जो भी मैंने थ्योरी लेक्चर लिए थे ना, तो उसके अंदर। तो इसको मैं टिक मार्क कर देता हूँ। राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन है। मिलियर यूरी एक्सपेरिमेंट सिंथेसिस बाय, जो भी मिलियर यूरी एक्सपेरिमेंट जो है ना, वो सिंथेसिस बाय, तो वो क्या सिंथेसिस करता है? DNA करता है, अमीनो एसिड करता है, राइबोसोम करता है, फिर कार्बोहाइड्रेट करता है दोस्तों क्या करता है दोस्तों? वो करता है हमारा अमीनो एसिड को करता है, सिंथेसिस करता है। ठीक है, सिंथेसिस करता है इन द सेंस मतलब उसके अंदर वो उसका कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन वहाँ पे होता है। ओके, उसको यूज करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है तब ये क्या होता है, अमीनो एसिड उसके अंदर हम बोलते हैं ना उसकी रिएक्शन होती है, तो ये सब कुछ यहाँ पे परफॉर्म होता है। तो ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, लैमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इंक्लूड, जो भी हमारी जो लैमार्क्स थ्योरी है ना, लैमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इंक्लूड, उसके अंदर क्या इंक्लूड है दोस्तों? नेचुरल सिलेक्शन है, इनहेरिटेंस एंड एक्वायर ट्रेट्स है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, फिर म्यूटेशन दोस्तों। ओके, तो उसके अंदर क्या है हमारा? इनहेरिटेंस एंड एक्वायर ट्रेट्स दोस्तों, क्या है हमारा? राइट ऑप्शन बी राइट। उसके अंदर क्या होता है? इनहेरिट होता है ना, सब कुछ इनहेरिट होते रहते हैं। ओके, इनहेरिटेंस तो आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका हमारा बी राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स इंटरमीडिएट ट्रेड्स। ओके, तो कौन से टाइप का नेचुरल सिलेक्शन होता है वो किसके फेवर में होता है? इंटरमीडिएट ट्रेड्स के फेवर में होता है। ओके, तो होता है दोस्तों हमारा क्या अपने सही पहचान दोस्तों, हमारा स्टेबलाइजिंग होता है। क्या होता है हमारा? स्टेबलाइजिंग होता है दोस्तों। ठीक है, स्टेबलाइजिंग क्या होता है? वो क्या सिलेक्शन फेवर एवरेज होता है, मतलब क्या होता है? अरेंज करता है, ट्रीट्स को अरेंज करता है। हमारा जो भी ह्यूमन बर्थ, उस ह्यूमन होता है उसका बर्थ, या फिर वेट, उसका जो वेट, उसका बर्थ टाइमिंग, और जो हम कहते हैं ना ह्यूमन के, तो वो सब कुछ हो गया अरेंज करता है, स्टेबलाइजिंग करता है। ठीक है, दैट इज इंटरमीडिएट ट्रेड बोलते हैं मुझे। ठीक है, तो नेचुरली सिलेक्ट होता है ना उसकी बर्थ का नेचुरल। अभी देखो किसकी बर्थ होने वाली है ये हम क्या डिसाइड कर सकते हैं क्या? कितने टाइम में होने वाले है, फिर कब होने वाली है? ठीक है, तो वो नेचुरल सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा इसलिए क्या पे बी ए राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड, होमोलॉगस ऑर्गन्स आर, जो भी होमोलॉगस ऑर्गन वो कौन से होते हैं? सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, नॉन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, वो तो इन बी है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? तो मैंने दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रिक बताई थी कि बोथ ए एंड बी, या फिर ऑल ऑफ द अबो, या फिर नॉन ऑफ द अबो, या फिर जो भी ऐसे कुछ ऑप्शन होते हैं ना जो थोड़े से और लगते हैं आपको, तो उनके ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है दोस्तों? मैंने आपको बताई थी कि आई थिंक पिछले कुछ एक दो वीडियो पहले, तो वो होती है हमारे 70 से 80% होती है। ओके, बट मैंने दोस्तों ये भी बताया था कि जो भी 30 से लेकर 20% में, इट मीन 20-30 जो परसेंट होता है ना, तो उसके अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होने की भी होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही केस होती है। यहाँ पे क्या हमारा ये बोथ ऑफ द ए एंड बी होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है दोस्तों, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखो सेम फंक्शन से डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो ये इसके ऑप्शन है ही नहीं दोस्तों। ये दोनों है ना, ये दोनों में से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन इसका है ही नहीं। इसके अंदर क्या होता है? होमोलॉगस ऑर्गन मतलब क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर होता है बट डिफरेंट उनका फंक्शन होता है। दिखने में उनका स्ट्रक्चर सेम होता है बट उनका फंक्शन, उसका वर्किंग डिफरेंट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। ओके, तो ये ट्रिक सभी जगह काम नहीं आती। ठीक है, याद रखना, मैंने पॉसिबिलिटी बताई थी। ओके, वो पॉसिबिलिटी के अंदर आता है, नहीं आता है कभी कभी। ठीक है, द फॉसिल आर्कियोपेट्रिक्स। ओके, द फॉसिल आर्कियोपेट्रिक्स इज ए लिंक बिटवीन, तो किसके साथ वो लिंक हुआ होता है? कि जो फॉसिल्स होते हैं ना, फॉसिल्स आपको पता है फॉसिल्स क्या होते हैं, तो होते हैं हमारे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के साथ लिंक हुए होते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। ठीक है, मतलब जो भी आर्कियोपेट्रिक्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? हमारे रेप्टाइल और बर्ड के साथ क्या होते हैं? लिंक हुए होते हैं, मतलब ये इनके फॉसिल्स होते हैं। अगर हमें देखने को मिले कभी रेप्टाइल्स और बर्ड्स के फॉसिल्स, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? आर्कियोपेट्रिक्स बोले। आर्कियो क्या बोलेंगे दोस्तों? आर्कियोपेट्रिक्स बोलेंगे। ओके, इट मींस फॉसिल्स ऑफ आर्कियोपेट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड रेप्टाइल्स एंड बर्ड के फॉसिल्स। ओके, ठीक है, तो ये इसकी लिंकिंग होता है उनके साथ। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या था देख लिया आपने। जेनेटिक ड्रिफ्ट हैज अ मेजर इंपैक्ट ऑन, जो भी जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, आप कार की ड्रिफ्ट नहीं मारने की बोल रहे हैं आप मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं हम जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक मतलब ये इसके अंदर क्या होता है? हैज अ मेजर इंपैक्ट ऑन, वो किसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट डालती है दोस्तों? वो थी हमारी स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर। ओके, राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है? बी राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन इज
एक्सप्लेन फ्लूइड, ओके एक्सप्लेन फ्लूइड मतलब जो भी हमारा होता है ना एडाप्टिव रेडिएशन जो होता है वो क्या एक्सप्लेन करता है, ओके तो क्या करता है दोस्तों एक्सेम्प्लीफाइड, ओके एक्सप्लेनिफाइड। तो एडेप्टिव रेडिएशन क्या एक्सप्लेनिफाई करता है दोस्तों, तो कहता है हमारा डार्विन्स की जो भी फिंच डार्विन्स फ्रेंच ना इन्होंने इसको क्या किया था एक्सप्लेनिफाइड किया था। इट मींस क्या होता है जो भी फ्रेंच एडेप्टेड डिफरेंटली इकोलॉजिकल नीश इन द जियोपेज, मतलब वो क्या करते हैं दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट इकोलॉजिकल नीश के ऊपर वो काम करते हैं, ठीक है। जनरल राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है ए राइट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहाँ पे यहाँ पे, ओके द हार्वी विंक इक्वेशन, जो भी हार्वी विंक का इक्वेशन दोस्तों वो इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, तो वो इक्वेशन आपको पता है दोस्तों वो होता है हमारा राइट ऑप्शन है, क्या है यही है, कहाँ पे गया, ये है हमारा राइट ऑप्शन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या ये नहीं है आई गेस दोस्तों, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट ऑप्शन हमारा क्या है बी राइट ऑप्शन दोस्तों, ओके तो ये इसका राइट ऑप्शन देखिए। द फर्स्ट ह्यूमनॉइड टू यूज फायर वॉज, मतलब ऐसा कौन सा पहला ह्यूमनॉइड था, मतलब ऐसा कौन सा पहला आदमी था जिसने क्या किया था फायर को यूज किया था, तो कौन सा आदमी था, वो होमो हेबिलस था, होमो इरेक्टस था, एस्ट्रोलोपिथेकस था या फिर रैम्फिथेकस था दोस्तों, कौन था दोस्तों वो था हमारा क्या था वो था हमारा होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस नाम का जो जो स्पेसिस थी ह्यूमन की, तो उसके अंदर होमो इरेक्टस नाम का स्पेसिस उसने क्या किया था, जो भी हम बोलते हैं ना, उसने क्या किसको सर्च किया था, उसने फायर को सर्च किया, उसने फायर को ढूंढा था, उसने आग को ढूंढा था, ओके उसने मतलब उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा, पत्थर को पत्थर से रगड़ के क्या होता है उसको घिसने से क्या होता है देखा उसने, तो उसको फायर मिली, ओके तभी वो मतलब हम कहते हैं कि उन्होंने क्या किया था फायर को ढूंढा था, ठीक है पहली बार। तो क्लियर होगा आपको, इसका राइट ऑप्शन भी हमारा क्या है बी राइट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पे ले लेते हैं, विच इज दी प्री जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म, ओके तो ऐसे कौन से प्री जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो क्या होता है हाइब्रिड स्टेरिलिटी होता है या फिर टेम्परल आइसोलेशन होता है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन होता है या फिर जाइगोट मोर्टिलिटी होता है दोस्तों क्या होता है हमारा वो होता है इसका राइट ऑप्शन हमारा टेम्पोरल आइसोलेशन होता है। कहाँ पे टेम्पोरल आइसोलेशन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, ओके प्री जाइगोटिक मतलब जाइगोट नहीं होता वो प्री जाइगोटिक होता है, प्री रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म, आइसोलेशन मतलब जो भी प्री हम जाइगोट को पहले मतलब जाइगोट फॉर्म होने से पहले, ओके प्री जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उसको हम आइसोलेट करते हैं मैकेनिज्म, तो उसे हम क्या होता है टेम्परल आइसोलेशन, क्योंकि वो टेम्पररी होता है ना, अभी तक तो जाइगोट फॉर्म नहीं हुआ, जाइगोटिक रिप्रोडक्शन उसका फॉर्म नहीं हुआ, आगे उसका मैकेनिज्म तो हम परफॉर्म हो रहा है ना अभी तक, तो इसलिए उसे हम कहते हैं टेम्परल आइसोलेशन बोलते हैं, ठीक है टेम्पररी उसको हम आइसोलेट करते हैं सिंपली, ठीक है क्लियर होगा ये आपको। द फाउंडर इफेक्ट इन दी टाइप ऑफ फाउंडर इफेक्ट जो तो वो किसका टाइप है दोस्तों, वो हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट का टाइप है दोस्तों, ओके जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में अभी हमने पिछले स्लाइड को देखा था तो आपको पता चला होगा। विच इज नॉट अ कंडीशन फॉर हिनबर्ज, सॉरी यहाँ पे वर्ड क्या है हार्डी विनबर्ज इक्विलिब्रियम, ओके इक्विलिब्रियम दोस्तों क्या है दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन नहीं है दोस्तों, वो नो म्यूटेशन होता है, रैंडम मैटिंग होता है, स्मॉल पॉपुलेशन होता है, फिर नो नेचुरल सिलेक्शन होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है हमारा स्मॉल पॉपुलेशन, ये इसका ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है। द इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओके तो क्या इसका एग्जाम्पल दोस्तों हमारा डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा द क्या है द आइसोटोप यूज इन रेडियो एक्टिव डिटेक्टिंग, ओके डेटिंग ऑफ फॉसिल्स, मतलब जो भी आइसोटोप होते हैं ना यूज इन रेडियो एक्टिव डेटिंग ऑफ फॉसिल्स, ओके तो क्या होता है उसके अंदर कार्बन होता है, यूरेनियम होता है या फिर पोटेशियम या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि ऐसा कोई ऑप्शन मिला ऑल ऑफ द अबव उसको टिक मार्क कर देंगे, क्योंकि वो इसका राइट ऑप्शन होने की कितनी पॉसिबिलिटी होती है 70 to 80% होती है, तो यहाँ पे दोस्तों ये पॉसिबिलिटी सही है, तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है ए बी सॉरी डी ही राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पे जब हम फॉसिल्स को ढूंढते हैं तब ये सब इसके अंदर हो सकते हैं ना, कार्बन हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, पोटेशियम सब कुछ हो सकता है, ओके इतना ही नहीं और अलग अलग भी होते हैं और कुछ बहुत अलग अलग जो हम बोलते हैं ना जो भी कार्बन जैसे मेटल्स या फिर हम बोलते हैं कार्बन जैसे ईंधन बोलते हैं, ओके तो ऐसे कुछ होते हैं ना, तो पेट्रोल डीजल सब कुछ भी हमें देखने को मिलता है जमीन के अंदर, तो बहुत कुछ है ना दोस्तों, क्या क्या है अभी तक तो ह्यूमन ने एक्सप्लोर नहीं किया है बहुत सारा, पर ठीक है कर रहे हैं, ओके धीरे धीरे वो उनका प्रोसेस चालू है, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन्स आर फाउंड इन, जो भी एनालॉगस ऑर्गन होते हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें दोस्तों, जनरली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि आपको ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी होती है, पर यहाँ पे दोस्तों वही नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या है ह्यूमन आर्म एंड वेल यहाँ पे क्या है फ्लिपर्स यहाँ पे दिया है, ओके पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो ये दिया है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, किसके एनालॉगस ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आया तो वही समझ लेना कि ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है बैट विंग एंड इंसेक्ट विंग, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन, ठीक है ह्यूमन की बात तो नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन तो किसके होते हैं बैट के और इसके होते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है
ठीक है, ए राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कंबाइन, जो भी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी होती है ना वो किसकी थ्योरी होती है, और उसमें मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कंबाइंस वो किसके साथ कंबाइन हुई है। ओके, तो किसके साथ कंबाइन हो दोस्तों, वो हुई है हमारे डार्विनिज्म एंड जेनेटिक्स। ओके, इसके साथ कंबाइन हुई है दोस्तों, मतलब इन दोनों ने मिलकर एक हम बोलते हैं ना मिली भली भगत हुई इनकी थी। ओके, मतलब इन दोनों ने खुद से कुछ किया था, उन्हें खुद से दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखा इन्होंने। जो भी जेनेटिक्स होता है, जो भी ह्यूमंस के बारे में स्टडी किया, इवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया, तो ये सब कुछ दोनों ने साथ में किया था। ठीक है, डार्विन एंड जेनेटिक्स। ओके, मतलब इन्होंने अच्छे से स्टडी किया था। ओके, विच होमियोइड वाज बीपल्ड, ओके बीपेल्ड, ओके बीपेडल, विच होमियोइड्स वाज बीपेडल। ओके, बीपेडल मतलब क्या होता है दोस्तों बीपेडल, तो बीपेडल मतलब एक ऐसी कंसेप्ट है जिसके अंदर क्या होता है हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो भी वाज अभी मतलब जो ऐसे आदमी होते हैं दोस्तों, जो बीपेडल जो होते हैं ना वो ऐसे आदमी होते हैं, ऐसे ह्यूमंस होते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वो क्या होते हैं, वॉक ऑन द टू लेग, मतलब वो दो लेग पे चलते हैं। ओके, मतलब उनके दो पैरों के ऊपर चलते हैं दोस्तों, ये जिनके दो पैर होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये इनके जो दो ऐसे हाथ और पैर जो होते हैं, ठीक है, तो ये इनके जो पैर होते हैं ना इनके ऊपर ये जनरली चलते दोस्तों, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बी पेडल बोलते हैं। ओके, बी पेडल, BIPEDAL, बी पेडल बोलते हैं। तो वो कौन थे दोस्तों, तो वो थे हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस मैन थे। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, सी राइट ऑप्शन। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 16% स्लो रिसेसिव ट्रेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव एलिसीज, तो कितनी होती है अगर पॉपुलेशन 16% है तो शो रिसेसिव ट्रेट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव एलिसीज कितने हो सकते हैं दोस्तों, तो कितने होते हैं, 0.4 होते हैं ऑब्वियस दोस्तों। राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, ए राइट ऑप्शन। इसका कैलकुलेशन एक बार कर लेना, क्यू स्क्वायर क्या होता है, क्यू स्क्वायर, अभी देखो क्यू स्क्वायर करने का, इसका स्क्वायर करने का, स्क्वायर रूट लेने का। ओके, इसका लेने का, इसका 16 का स्क्वायर रूट लेने का, 0.16 का, तो क्या मिलेगा हमें, 0.4 मिलेगा। ओके, तो द ओपिनियन हेल्डियंस थ्योरी प्रपोज दैट लाइफ ओरिजिनेट इन, मतलब इन्होंने बताया था कि लाइफ ओरिजिनेट कैसी हुई दोस्तों। ओके, इनके थ्रू कैसी हुई, ओके, इनके अकॉर्डिंग टू दोस्तों कैसी हुई, प्रीमोडियल स्कोप के थ्रू हुई। ओके, प्रीमोडियल स्पूल के थ्रू हुई, प्रीमोडियल स्पूल के थ्रू ह्यूमन की लाइफ ऐसे फॉर्म हुई है दोस्तों। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या है, बी राइट ऑप्शन। ओके, तो इसके अंदर जनरली होता क्या दोस्तों पता क्या है, ऑपरियन हेल्डियंस प्रोपोज ऑर्गेनिक मॉड्यूल्स फॉर्म इन ओशियन, मतलब इन्हें बताया था कि ओशियन के अंदर फॉर्म हुए दोस्तों। ठीक है, राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। ओके, सेक्शन बी यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा, हु कंडक्टेड दी स्वेन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, तो किन्होंने एक कंडक्ट किया दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट, तो उनका नाम था लोइस एंड पेस्टियर था। ओके, तो ये फर्स्ट MCQ था आई गेस 2021 के अंदर रिपीट हुआ था, आई मीन 2021 के अंदर क्वेश्चन आया था, और वही क्वेश्चन मैंने फर्स्ट MCQ ले लिया था, जानबूझ के ले लिया था, क्योंकि आपका कितना ध्यान है या फिर आपको कितने MCQ याद रहते हैं, आपकी जो मेमोरी पावर कितनी स्ट्रांग है वो मैं अभी चेक कर रहा था। अगर आपने वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर दे दिया है तो अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एलील्स फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट इन अ पॉपुलेशन, मतलब ऐसा कौन सा प्रिंसिपल होता है, ओके, वो क्या स्टेट करता है एलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है रिमेन कांस्टेंट होती है ना पॉपुलेशन के अंदर। ओके, देखो तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या होता है, हैबर्डी एंड व्रिंग, इन्हें नहीं बताया था क्या, हार्डी एंड विनब्रिज है ना, इन्हें नहीं बताया था कि जो पॉपुलेशन के बारे में सब कुछ इन्हें बताया था, एक्सप्लेन किया था, तो इनका इसका सभी का क्रेडिट किसको जाता है, हार्डी एंड विनब्रिज को जाता है। ओके, मतलब यही इनका इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेंगे, the prepared moth evolution is an example of, जो prepared evolution moth। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, the prepared माउथ इवोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओके, तो इसका एग्जाम्पल दोस्तों ये हमारा डायरेक्शनल सिलेक्शन का। ओके, तो MOTHS मोथ्स। ओके, प्रिपेयर्ड मोथ्स टेल्ड टूवर्ड्स डार्कर फॉर्म। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे, बी राइट ऑप्शन है दोस्तों। ओके, डायरेक्शनल सिलेक्शन बोलते हैं हमसे। सेकंड, विच ह्यूमोइड्स इज कॉल्ड अ टूल मेकर, मतलब ऐसे कौन से ह्यूमोइड्स या ह्यूमनॉइड्स थे, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है दोस्तों, ह्यूमनॉइड्स थे जिन्होंने क्या किया था, टूल बनाए थे कुछ ना कुछ। ओके, जैसे कि पत्थर के टूल बनाए, छेनी हथौड़ा बोलते हैं मुझसे, ओके, उन्होंने बनाए थे दोस्तों। ओके, तो कौन सी ह्यूमनॉइड्स है दोस्तों हुए, तो होते हैं हमारे, इनका राइट ऑप्शन बहुत ही सिंपल है, अगर आपने गेस किया तो अच्छी बात है, नहीं गेस किया तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, तो होते हैं हमारे होमो हैबिलस। राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, द मिलर यूरिनी एक्सपेरिमेंट स्टिमुलेटेड कंडीशन ऑफ, तो क्या कौन सी कंडीशन को स्टिमुलेट करते हैं, अर्ली अर्थ, डीप सी वेंट, वाटर आउटर स्पेस, वॉल्केनिक
इरिप्शंस। ओके, तो क्या इसका राइट ऑप्शन दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हमारा अर्थ, अर्ली अर्थ। ओके, अर्ली अर्थ मतलब क्या हुआ था यहाँ पे अर्ली अर्थ के अंदर? जनरली स्टिमुलेटेड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर विथ लाइटिंग। ओके, लाइटनिंग। ओके, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है? लाइटनिंग बीटिंग सब कुछ हुआ था, तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। ओके, विच इज द पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव बैरियर, मतलब क्या होता है पोस्ट जाइगोटिक? हमने प्री जाइगोटिक के बारे में देखा था ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है पोस्ट जाइगोटिक है। ओके, तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता होगा दोस्तों? जनरली थोड़ा सोचो, इसकी ये क्वेश्चन सोचने के लिए है दोस्तों। ओके, इसके अंदर क्या होता है हमारा यहाँ पे? वहाँ पे क्या था? टेम्परली कुछ तो था ना, टेम्परली जाइगोट ऐसा कुछ तो इसका आंसर था। तो यहाँ पे क्या होगा इसका? यहाँ पे पोस्ट है। अभी यदि एक हो जाइगोट तो फॉर्म हो चुका है रिप्रोडक्टिव बैरियर के अंदर, तो क्या होगा इसके अंदर? हाइब्राइड क्या होगा हमारा? स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलिटी हो गया पे। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन या फिर स्टेरिलिटी बोल सकते हैं उसे। तो राइट ऑप्शन बी है। ओके, द विंग ऑफ द बैट एंड इंसेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ, जो भी विंग होते हैं ना बैट के और इंसेक्ट के, तो ये किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? तो ये किसके एग्जाम्पल है? हमारा एनालॉगस ऑर्गन्स के। एनालॉगस ऑर्गन मतलब क्या होता है? जो उसके क्या होते हैं? सम फंक्शन जैसे होते हैं, फ्लाइट जैसे होते हैं, बट डिफरेंट ऑर्गन, मतलब जो भी उनके फंक्शन कैसे होता है? फ्लाइट जैसे होता है। मतलब इंसेक्ट कैसे? उनकी फंक्शन के फ्लाइट जैसे ना, मतलब उड़ने के लिए सब कुछ ये सेम टू सेम उनका फ्लाइट जैसा ही होता है, बट इनकी यूजेज जो होता है वो अलग होता है। ओके, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है? एनालॉगस फंक्शंस, आई मीन और एनालॉगस ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ पॉपुलेशन आफ्टर अ नेचुरल डिसऑर्डर इज कॉल्ड, जो भी जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है ना, इज अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन है आफ्टर नेचुरल डिसऑर्डर इज कॉल्ड, तो उसे हम एग्जैक्टली क्या बोल सकते हैं दोस्तों? उसे हम बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट बोलते हैं, बॉटलनेक इफेक्ट बोलते हैं, ऐसे इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंसेस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट वाज प्रपोज बाय, जो भी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ना, वो एक्वायर्ड वेट ट्रेट वाज प्रपोज बाय। ओके, तो किसके थ्रू है दोस्तों? अभी भी इस क्वेश्चन के बारे में हमने स्टडी किया, तो वो था हमारा लामार्स्ट। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? बी राइट ऑप्शन। विच इज नॉट अ फैक्टर इन द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, तो कौन सा ऐसा फैक्टर जो वहाँ पे अलो नहीं होता? तो होता है यूज ऑफ डिस्कस। तो राइट ऑप्शन हमारा पे सी राइट ऑप्शन। मतलब क्या होता है? यूज एंड डिस्कस इज अ पार्ट ऑफ किसके दोस्तों? लैमार्किज्म। ओके, नॉट मॉडल सिंथेसिस, मतलब मॉडल सिंथेसिस के पार्ट नहीं, वो किसके? लैमार्किज्म के। ओके, मतलब ये इसके पार्ट्स दोस्तों, इसके फैक्टर्स दोस्तों जनरली। ठीक है, लैमार्किज्म की। तो राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन था। कार्बन 14 इज अ यूज टू डेट फॉसिल अप टू, मतलब कार्बन 14 जो, तो उसको हम कितने देर तक यूज कर सकते हैं, कितने साल तक? ठीक है, तो कितने साल तक उसे यूज करते हैं? 50 साल तक। राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे द फर्स्ट ह्यूमन लाइक एंसेस्टर्स टू वॉक अपराइट वॉज, मतलब वो अपराइट चलता था ना, अपराइट मतलब ऐसा झुक के चलता था। ओके, तो कौन था वो? ओके, तो कौन था वो? तो वो था हमारा एस्ट्रोलोपिथेकस था। इसी ने क्या किया था हमारा? इसी ने आई गेस इसने चलना सीखा था पहली बार। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन, मतलब इसी ने स्टार्ट किया था चलने के लिए, इसने ही तो हमें पता है कि कैसे चला जाता है। ओके, तो ये था इसका। इसको तो जो पेटिंग करना चाहिए चलना। ठीक है, तो कोई बात नहीं किया उसने, अभी वो खत्म होगा जल्दी। द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिट, के जो भी टर्म होते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिट वाज कॉइंड बाय, तो किसने कॉइन की थी सर्वाइवल ऑफ द फिट? अभी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिट क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, तो वो होता है हमारा हार्टबीट एंड स्पेक्टर नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने इसको क्या कहता है? डिस्कवर किया था। ठीक है, विच इज द होमोलॉगस स्ट्रक्चर, मतलब होमोलॉगस स्ट्रक्चर कौन सा है इसके अंदर? तो उसका राइट ऑप्शन हमारा फोर लिम्स ऑफ द ह्यूमंस एंड बैट। ह्यूमंस और बैट क्या होते हैं? फोर लिम्स कैसे होते हैं? होमोलॉगस होते हैं, होमोलॉगस स्ट्रक्चर मतलब वो शेयर कर सकते हैं ना कॉमन ऑर्गन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे, ठीक है, फोर लिम्स सी राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन अंडर हाइब्रिडी विडमरिच इक्वेशन, तो क्या होता है इसका? मतलब यहाँ पे फॉर्मूला यार सिंपल दोस्तों, तो ये तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो हमारा 2pq होता है। क्या है? बी राइट ऑप्शन। विच इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन दोस्तों क्या होता है दोस्तों? वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन विथ नो करंट फंक्शन, उसके अंदर कुछ करंट फंक्शन होता ही नहीं दोस्तों। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, द होमोसेपियंस इवॉल्व अराउंड, होमोसेपियंस जो, तो वो कब इवॉल्व हुए हैं? ओके, तो वो हुए हैं किसके अंदर? 0.2 MYA होमोसेपियंस इमर्ज्ड। ओके, उसे हम कहते हैं होमोसेपियंस इमर्ज बोलते हैं, दैट इज 2 लाख ईयर एगो, तब वो क्या होते? इवॉल्व हुए थे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हम क्या बोल सकते हैं? 0.2 बोलते हैं। ठीक है, सेकंड, विच इज द सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, तो क्या उसका जेनेटिक वेरिएशन का सोर्स क्या है दोस्तों? वो होता है हमारा म्यूटेशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन।
सेकंड क्वेश्चन, द फॉसिल रिकॉर्ड प्रोवाइड्स एविडेंसेस ऑफ, जो फॉसिल वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, प्रोवाइड एविडेंस, वो क्या एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों हमें, ओके, तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे इवोल्यूशन का एविडेंस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है गेस, ठीक है। द थ्योरी ऑफ प्रीमोर्डियल सोप वाज प्रपोज्ड बाय, ओके, तो किसके थ्रू है दोस्तों, होते हैं हमारे, इसका राइट ऑप्शन हमारा ओपेरियन एंड हेल्जिन्स, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट ऑप्शन दोस्तों। सो आज दोस्तों आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ हमारे चैनल के लिए मेरे मेहनत के लिए हो सके वो सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले चैप्टर नंबर 6 के अंदर, प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।